वॉइस क्लियर आ रही है मेरी आप लोग को? क्लास, वॉइस क्लियर आ रही है? सर। यस सर, यस सर। कुछ पढ़ाई हुई आप लोग की? अच्छा, सरप्राइज दिया था वही पढ़े हैं सर। अच्छा, प्राइस कब हुआ है? सरप्राइज क्विज आप लोग असाइन किया के हुआ सर ने क्लासरूम पे। क्लासरूम पे सेंड कर दिया है मैंने, वो आप लोग आज फिल कर दीजिएगा। तो सर फर्स्ट, इन्फॉर्म कर दिया सर एक बार। हाँ, एक बार फिर से बोलो बेटा, किस क्या बोल रहे हो आप? हेलो। हाँ, फिर से बोलिए। एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या बोल रहे हैं कि इन्फॉर्म कर इन्फॉर्म दिया कर करिए सर। दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके, नॉट इश्यू। नेक्स्ट टाइम से मैं डाल दिया करूँगा, कोई बात नहीं। हाँ सर। हाँ, क्या हुआ, किसकी तबीयत खराब है? तो आ गए सब कोई? क्लास स्टार्ट करें हम लोग? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी आप सबको? यस सर। यस सर। तो लास्ट क्लास में देखो, हम लोग जो कर रहे थे क्लोज लूप, जो हमारे पास कोई भी कंट्रोल गिवन कंट्रोल सिस्टम था, तो उसके लिए हम लोग ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालने की कोशिश कर रहे थे। आज कुछ वैसा ही करेंगे, लेकिन हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे। जैसे उस दिन हम लोग ने कैस्केडिंग के बारे में देखा था, पैरेलल और सीरीज कैस्केडिंग, तो उसमें कुछ चीजें और हम लोग को देखनी है। आज जो भी चीजें हैं ब्लॉक रिडक्शन से रिलेटेड, वो चीजें हम लोग देख लेंगे, ठीक है? अभी मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग को। स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। समर और टेक ऑफ पॉइंट्स के बारे में हम लोग ने बात कर लिया था, यस सर। ठीक है। चलो और देखते हैं हम लोग फिर। समर देखिए, अभी आप लोग दो चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात, जो फीडबैक है, फीडबैक जो है वो हमेशा आउटपुट साइड से इट विल बी टेकन, या मैं बोलूं बेसिकली एक टेक ऑफ पॉइंट होगा फ्रॉम द आउटपुट साइड, और वो इनपुट होगा, इट विल बी इनपुट, एक्टिंग एज अ इनपुट, इट इज एक्टिंग as input using summer on input side। ये कंफ्यूजन जो है वो आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि देखिए एक प्रॉब्लम अर्श ने मुझसे पूछा था। उसमें हो क्या रहा था कि देखिए, जैसे हमारे पास ये एक समर है,
यहाँ पे मेरे पास अगर गेन है H1 ऑफ S और दूसरा एक गेन इसी से रिप्रेजेंट होते हुए आ रहा है, सेम इनपुट हम मान लीजिए दिस इज X ऑफ S that is getting fed to different via different gains H2 of S और दोनों के दोनों एड अप हो रहे हैं. दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज इनपुट सिग्नल और ये भी हमारे पास इनपुट सिग्नल फीड अप हो रहा है. और उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा गेन है फॉरवर्ड गेन G ऑफ S एंड दैट इज गिविंग अस आउटपुट Y ऑफ S. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H1 एंड H2 आर नॉट फीडबैक, ये फीडबैक यस नहीं सर, है. ठीक है, ये इनपुट सिग्नल। कंफ्यूजन क्लियर. हाँ, बिकॉज H1 और H2 जो है वो गेन है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इन X ऑफ S और उसके बाद हम उसको फीड अप कर रहे हैं इन द फॉरवर्ड गेन G ऑफ S. फीडबैक कब होगा? जब मैं आउटपुट से एक टेक ऑफ पॉइंट ले रहा हूं. अब देखिए ये जो पॉइंट A से मैंने एक टेक ऑफ पॉइंट लिया और कोई गेन मेरे पास मान लीजिए S3 ऑफ S है, उसके साथ मैंने लगाते हुए अब उसके बाद जब मैं इसको फीडबैक करूंगा टू द सेम समर, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कुछ भी हो सकता है फीडबैक टाइप. तो दिस S3 इज गोइंग टू एक्ट एज बैकवर्ड फीडबैक गेन. तो इसमें दोनों में आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. बैकवर्ड फीडबैक गेन तब तक मैं कंसीडर उसको उस गेन को नहीं कर सकता हूं जब तक वो आउटपुट से मेरा फीडबैक ना हो रहा हो. यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं H1 और H1 एंड H2 फॉरवर्ड गेन है, ना कि बैकवर्ड गेन. दीज टू आर अगेन एक्टिंग एज अ फॉरवर्ड गेन. तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें आप लोग को कंफ्यूजन कई बार हो सकता है. अब देखिए ये पैरेलल कैस्केडिंग है, तो अगेन मैं बात कर चुका हूं कि पैरेलल कैस्केडिंग में हमारे पास जो आउटपुट आता है दैट विल बी द सम ऑफ द गेन्स. तो बेसिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मेरे पास जो ब्लॉक आ जाएगा दैट विल बी H1 ऑफ S प्लस H2 ऑफ S. That will be H1 of S plus H2 of S and that will be given as input to the summer. और उसके बाद जो भी फीडबैक आ रहा होगा प्लस माइनस. सो दिस अगर मैं इस ब्लॉक को रिड्यूस कर रहा हूं सो दिस ब्लॉक विल बी लुकिंग लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट आ जाएगा X ऑफ S एंड द आउटपुट इज Y ऑफ S. सो नाउ यू कैन कैलकुलेट जैसे सिमिलरली हम लोग कर रहे थे अभी तक, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे सेम वे में आप उसके बाद रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, यस सर, तो इस तरह का जो ये जो H1 H2 H3 है, बहुत सारे गेन्स अगर मेरे पास आ रहे हैं सिमिलर वे में अगर मैं ड्रॉ करूं तो बहुत सारे अगर गेन्स आ रहे हैं. दिस इज H1 H2 और S3 फॉर एग्जांपल, और सेम इनपुट से वो अप्लाई हो रहा है और दैट इज गेटिंग एडेड अप इन द समर. ठीक है, तो इट्स C ऑफ S. अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई आ रहा है आउटपुट तो that will be C of S will be X of S plus sorry into H1 plus H2 plus S3. H1 S, H2. हाँ हाँ, H1 S मैंने नहीं लिखा क्योंकि बिकॉज इट इज कॉमन टू ऑल, लाप्लास में ही हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोग को. अगर यहाँ पे देखिए साइन देखना बहुत जरूरी है. अगर मैं प्लस लिख रहा हूँ दैट मीन्स ऑल थ्री आर पॉजिटिव. अगर वो कई बार आप लोग को हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए दूसरा डिफरेंट साइन दे दे. तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक, यहाँ पे मेरे पास X ऑफ S आ गया और दिस इज H2 H1.
H3 माइनस माइनस एंड प्लस। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट सिग्नल C ऑफ S आएगा, दैट विल बी डिफरेंट। C ऑफ S विल बी इक्वल्स टू, मेरे पास हो जाएगा H3 माइनस H1 माइनस H2 इंटू X ऑफ S। तो आप लोग को समझ में आ गया, यू गॉट द पॉइंट, कि यहाँ पे समर में जो हमारे पास साइन है उसके बेसिस पे मेरा सिग्नल या तो ऐड होगा या तो सब्सट्रैक्ट होगा, जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे। बट द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे ऑल थ्री आर फॉरवर्ड गेन, ना कि फीडबैक गेन है या फिर बैकवर्ड गेन है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था समर का। और इसी तरह सिमिलरली टेक ऑफ पॉइंट्स हमारे पास कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिस पॉइंट ए इज एक्टिंग एज अ टेक ऑफ पॉइंट। ये देखिए यहाँ से इनपुट मेरा आ रहा है एक्स ऑफ एस, और उसके बाद इट इज गेटिंग, देखिए जंक्शन पॉइंट बेसिकली मैं बात करूं, जैसे हम लोग केसीएल पढ़ते थे, केसीएल याद है आप लोग को, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो उसमें होता क्या है यस कि सर। बेसिकली हमारे पास एक करंट आ रही है, एट द जंक्शन इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू अदर करंट्स। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड इट इज गेटिंग सेपरेटेड आउट इनटू I2, I3 एंड I4। तो इस तरह से हमारे पास देखिए ये जो जंक्शन है दैट इज बेसिकली अ टेक ऑफ पॉइंट। तो सिमिलर वे में अगर मेरे पास एक इनपुट सिग्नल यहाँ से एक्स ऑफ एस आ रहा है, दैट इज गेटिंग फेड अप टू द ऑल थ्री गेन्स, तो जो पॉइंट बन रहा है ए, सिमिलर वे में दैट इज कॉल्ड एज टेक ऑफ पॉइंट। इसी तरह से आप लोग के पास डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए अभी मैं आप लोग को एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक मिनट वेट करिए। स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोग को? Yes, sir. ठीक है, तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिगर 3.1.2 टेक ऑफ पॉइंट है, जैसे हमारे पास दिख रहा है सबको? क्लास विजिबल है फिगर? Yes, sir. स्क्रीन विजिबल हो रही है? यहाँ पे देखिए हमारे पास फिगर जो है 3.1.2 टेक ऑफ पॉइंट, इसमें बेसिकली देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास था, दो गेन था हमारे पास। अभी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोग को? स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? यस सर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास देखिए G1 और G2 था, हमारे पास गेन है, और जो उससे सिग्नल मुझे रिसीव हो रहा है दैट इज C1 ऑफ S एंड C2 ऑफ S।
ठीक है, आप लोग को स्क्रीन विजिबल हो रही है? Yes, sir. तो अब देखिए हमारे पास जो दो गेन है G1 और G2, अगर उसका ट्रांसफर फंक्शन मैं लिख रहा हूं तो देखिए आपके पास जो आउटपुट सिग्नल आ रहा है दैट इज C1 ऑफ S, और वहीं पे जो आप लोग के पास दूसरा जो आपके पास सिग्नल है दैट इज C2 ऑफ S। ये C1 ऑफ S एक फर्स्ट ब्रांच में है एंड द सेकंड ब्रांच में है जो हमारे पास C2 ऑफ S है। तो हमारे पास देखिए अगर C1 ऑफ S डिवाइडेड बाई R ऑफ S मैं लिख रहा हूं तो दैट विल बी गिविंग मी गेन G1 ऑफ S। वहीं पे अगर मेरे पास C2 ऑफ S और C1 ऑफ S का रेशियो मैं देख रहा हूं, सॉरी C2 ऑफ S अपॉन R ऑफ S होगा। एक मिनट, दिस इज C1 ऑफ S, दिस इज C2 ऑफ S। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो C1 ऑफ S डिवाइडेड बाई R ऑफ S विल बी इक्वल्स टू G1 ऑफ S। वहीं पे C2 ऑफ S डिवाइडेड बाई R ऑफ S विल गिव मी द गेन G2 ऑफ S। ठीक है, क्लियर हो गया ये दोनों स्टेटमेंट? देखिए दो आउटपुट सिग्नल है हमारे पास और इनपुट सिग्नल जो है सेम है R ऑफ S। ठीक है, तो दिस पॉइंट A is called as the takeoff point। ठीक है क्लास, यस सर। ये बात क्लियर हो गई आप लोग को? यस सर। Yes, sir. और अभी देखिए अगर मैं इसको सीरीज कैस्केडिंग कर रहा हूं, मैं मेरे पास अगर देखिए यहाँ पे दिस वाज पैरेलल कैस्केडिंग, अगर मैं इसी चीज को सीरीज कैस्केडिंग कर दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अगेन R ऑफ S। अगर मेरे पास दिस इज G1 ऑफ S और मुझे आउटपुट सिग्नल मिल रहा है C1 ऑफ S, उसके बाद फिर मैं अगेन कैस्केडिंग कर रहा हूं G2 ऑफ S और दैट इज गिविंग मी अ सिग्नल C2 ऑफ S, और अगेन लास्ट जो मेरे पास गेन है दैट इज G3 ऑफ S, और मेरे पास आउटपुट मान लीजिए Y ऑफ S आ रहा है। तो मुझे फाइंड आउट करना है Y ऑफ S अपॉन R ऑफ S, दैट विल बी द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। तो अभी देखते हैं मेरे पास फर्स्ट गेन के लिए देखिए C1 ऑफ S डिवाइडेड बाई R ऑफ S विल बी इक्वल्स टू G1 ऑफ S। वहीं पे अगर मैं बात करूं C2 ऑफ S डिवाइडेड बाई C1 ऑफ S विल बी इक्वल्स टू G2 ऑफ S, और अगर मैं बात करूं Y ऑफ S डिवाइडेड बाई C2 ऑफ S विल बी इक्वल्स टू G3 ऑफ S। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इन तीनों को, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड इक्वेशन है, if I am going to multiply all three these equations, तो क्या हो जाएगा C1 of S divided by R of S into C2 of S divided by C1 of S into हमारे पास क्या हो जाएगा Y of S divided by C2 of S। इतनी बात क्लियर हो गई? देखिए यहाँ पे C1 न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, अगेन C2 इज इन न्यूमरेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, सो ऑल थ्री ऑफ दिस विल कैंसिल आउट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू Y ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S। ये चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S इंटू G3 ऑफ S। ये चीज क्लियर हो गई आप लोग को? ये चीज हम बात कर चुके थे कि sir. अगर मैं सीरीज कैस्केडिंग कर रहा हूं तो दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द गेन्स इन दैट ब्रांच। जो भी होगा गेन उसको मैं प्रोडक्ट ले लूंगा, दैट विल गिव मी द ओवरऑल गेन इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोग को सीरीज कैस्केडिंग में? यस सर।
ठीक है। और अगर ब्लॉक्स इन पैरेलल है तो कैसे करेंगे हम लोग? सिमिलरली अगर मेरे पास ब्लॉक्स इन पैरेलल है, फॉर एग्जांपल दिस इज G1, G2 and G3, और these are getting added up in a summer, तो हम क्या लिख सकते हैं? and giving me an output signal, तीनों के तीनों ऐड हो रहे हैं मेरे, और this is R of S and this is for example C of S। तो हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? सर ऐड हो जाएंगे तीनों। हाँ, तीनों ऐड हो जाएंगे। देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? C ऑफ, या मैं लिखूं दिस इज बेसिकली C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? C ऑफ S इज इक्वल्स टू C1 ऑफ S प्लस C2 ऑफ S प्लस C3 ऑफ S। मैं लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो C1 of S देखिए क्या होगा? C1 of S will be equals to, this one will be equals to G1 of S into R of S। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोग। देखिए जो मेरे पास C1 आया that will be equals to G1 of S into R of S। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। Again C2 of S, this will be equals to हमारे पास क्या है? G2 of S into R of S। और similarly I will have C3 that will be equals to G3 of S into R of S। क्लियर है? Yes, sir. तो देखिए तीनों जगह R of S कॉमन है मेरे पास, आई कैन टेक इट आउट, और मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ से? C of S divided by R of S will be equals to the sum of gains G1 of S plus G2 of S plus G3 of S। क्लियर हो गया सबको? क्लास, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि व्हेन वी आर कैस्केडिंग इन सीरीज तो मेरे पास प्रोडक्ट मिल जाता है मुझे गेन का, एज वी कैन सी ओवर हियर, y ऑफ s अपॉन r ऑफ s, g1 ऑफ s इंटू g2 ऑफ s इंटू g3 ऑफ s। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है फॉर द सीरीज कैस्केडिंग ऑफ द गेन्स। वहीं पे अगर मैं पैरेलल कैस्केडिंग कर रहा हूँ, ब्लॉक्स इन पैरेलल है मेरे पास, सो दे विल गेट एडेड अप। तो ये इन दोनों ही एक्सप्रेशन जो मैंने जो स्टेटमेंट दिए थे उसका प्रूफ आप लोग को मिल गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलिए क्लास, दोनों का प्रूफ क्लियर हो गया? बोलिए क्लास, रिस्पॉन्ड किया Yes, करो sir. आप लोग, नहीं Yes, तो sir. मुझे पता ही नहीं चलता आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? Yes, sir. ठीक है, तो अभी तो हमने देखा कि ब्लॉक्स अगर पैरेलल में है या सीरीज में है तो क्या आ रहा है गेन। नेक्स्ट जो है हमारे पास, देखिए शिफ्टिंग की बात करनी है हम लोग को। शिफ्टिंग, हमारे पास दो चीज है बेसिकली, एक है समर और दूसरा है टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं दोनों के शिफ्टिंग की बात करनी है कि हम लोग अगर कोई समर है, मान लीजिए हमारे पास एक समर है, दिस इज समवॉट, मेरे पास कोई सिग्नल आ रहा है, दिस इज x ऑफ s एंड दिस इज y, मान लीजिए z ऑफ s, और दिस इज गोइंग थ्रू अ गेन ऑफ g ऑफ s। तो अब इस समर को मैं उठा के किसी एनी हाउ आई वांट टू मूव इट फॉरवर्ड टू द गेन। ठीक है, गेन के आगे मैं ले जाना चाह रहा हूं फॉर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सिग्नल जो है दैट विल बी समर
that will be, wait, यहाँ पे समर नहीं होगा मेरे पास, यहाँ पे रिमूव हो चुका रहेगा वो। तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे एक ब्लॉक आएगा अगेन g ऑफ s, और उसके दूसरे साइड में मेरे पास समर आ चुका रहेगा। अगेन द सिग्नल गोइंग थ्रू इट इज x ऑफ s, और जो मेरे पास दूसरा सिग्नल है z ऑफ s। तो समवॉट यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ऐड अप करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ मुझे काम करना पड़ेगा, ताकि मुझे जो आउटपुट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा था दैट शुड रिमेन सेम। यहाँ पे जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे मेरा जो आउटपुट अभी मिल रहा है फॉर दिस सर्किट, दैट विल बी इक्वल्स टू some product of g of s and x of s. For example, let us say it is getting added up, तो x of s plus z of s। अभी यहाँ पे मान लीजिए दिस इज पॉइंट b, तो पॉइंट b पे जो मेरे पास आउटपुट मिल रहा है दैट शुड रिमेन सेम। तो पॉइंट b पे मेरे पास क्या हो रहा है कि जो अभी आउटपुट मान लीजिए दिस इज z ऑफ s, अगर मैं केवल z ऑफ s लगा रहा हूं तो क्या होगा मेरे पास, अभी देखिए, अभी जो मेरे पास आउटपुट आएगा at the point b, that will be equals to x of s। b पॉइंट पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, x of s into g of s plus, this is plus, this is going to be z of s। देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था एट द पॉइंट ए, देखिए वहां पे हमारे पास g ऑफ s वाज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद बोथ द सिग्नल्स x ऑफ s एंड z ऑफ s, दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन जब मैंने गेन जो समर पॉइंट समिंग पॉइंट था उसको फॉरवर्ड मूव कर दिया, तो व्हाट इज द डिफरेंस वी आर गोइंग टू गेट, कि यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल x ऑफ s के साथ में g ऑफ s तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बट z of s is not getting multiplied with g of s। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। तो टू कीप द जो एक्सप्रेशन है मेरे पास ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, उसको सेम रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई द z ऑफ s सिग्नल विथ g ऑफ s। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास मुझे एक ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा, देन द एक्सप्रेशन विल बी इक्वल, और वो क्या होगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विथ g ऑफ s। तो होगा क्या कि जैसे ही मैं g ऑफ s के साथ इसको z ऑफ s को मल्टीप्लाई करूंगा, देयर विल बी अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ g ऑफ s, एंड यू कैन सी दैट द एक्सप्रेशन एट द पॉइंट b विल बी सेम एज द एक्सप्रेशन एट पॉइंट a। क्लियर हो गया, बताइए आप लोग। Yes, sir. When we are shifting a summer in the forward direction, then it should be all the branches should be multiplied with the gain जिसके हम लोग आगे ले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी दैट मेरे पास सिग्नल अभी यही समर है मेरे पास, वहां पे मेरे पास 3 सिग्नल आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज x ऑफ s, दिस इज y ऑफ s एंड दिस इज z ऑफ s, और एक गेन के अक्रॉस ये पास आउट हो रहा था, दैट वाज पासिंग थ्रू अ गेन ऑफ g ऑफ s। तो अगर मैं इस समर को गेन के आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा हूं, देन द इक्विवेलेंट डायग्राम विल बी, क्या होगा मेरे पास, देखिए जो मेरे पास इक्विवेलेंट डायग्राम आ जाएगा, अगर मैं इस समर को गेन के आगे मूव कराना चाह रहा हूं तो व्हाट विल बी द आउटपुट, जो इक्विवेलेंट डायग्राम होगा दैट विल बी, देखिए हमारे पास x ऑफ s तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, हमारे पास g ऑफ s वहीं का वहीं है। द समर इज हैविंग 2 इनपुट्स, देखिए एक जो इनपुट है दैट इज y ऑफ s, और y ऑफ s के साथ में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा g ऑफ s, और दूसरा जो सिग्नल था दैट इज
इक्वल्स टू z ऑफ s, और z ऑफ s के साथ में भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा g ऑफ s, एंड दैट विल गिव मी द सेम आउटपुट। क्लियर हो गया? यहाँ पे अब जो पॉइंट A है और जो पॉइंट B है दैट विल बी हैविंग द सेम इनपुट। क्लियर हो गया क्लास? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो हमारे पास एक याद रखिएगा, एक शॉर्टकट है, जनरली आप लोग को हो सकता है ये याद करने में रहे। हमारे पास SFG, मैं जनरली इससे याद रखता हूं कि व्हेन आई एम मूविंग द समिंग पॉइंट, दिस इज समिंग पॉइंट in forward direction, then I have to multiply with the gain। ठीक है? तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? दैट विल बी 1/g। अगेन अभी देखिए, अभी हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, गेन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है? SFG नोट कर लीजिए, अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इट विल बी मच बेटर इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर इट, क्योंकि ये जब आप लोग रिडक्शन करेंगे तो उस समय कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में गेन को मूव कर रहा हूँ, समिंग पॉइंट को मूव कर रहा हूँ तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट है ये आप लोग के लिए, SFG। अभी हम लोग बैकवर्ड में, जैसे यहाँ F आ रहा है वैसे ही F स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, B जो स्टैंड करेगा दैट विल बी बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन वी आर मूविंग बैक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा वो वहां पे मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, इससे मैं इन्फर कर सकता हूं। तो अभी देखिए, अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप लोग कर रहे थे मूव, अभी अगर मेरे पास देखिए g ऑफ s है, अगेन आई हैव अ समिंग पॉइंट जिसमें मेरे पास दो आउटपुट आ रहा है, इनपुट आ रहा है, एक आउटपुट आ रहा है मेरे पास। दिस इज फॉर एग्जांपल लेट अस से x ऑफ s एंड दिस इज z ऑफ s। तो अभी मुझे देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा था, ठीक है? अभी मुझे इस समर को इस गेन के बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है? बैकवर्ड डायरेक्शन क्लियर हो गई? गेन के बैकवर्ड डायरेक्शन, देखिए जो एरो है दैट विल बी शोइंग अस द फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसके रिवर्स डायरेक्शन में अगर मैं मूव कर रहा हूं दैट इज द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अभी क्या करना पड़ेगा मेरे पास, देखिए यहाँ पे जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं तो व्हाट विल बी द डायग्राम, g ऑफ s यहाँ पे हो चुका है, और दिस विल बी अगेन मेरे पास जो आएगा आउटपुट दैट विल बी x ऑफ s। यहाँ पे तो ये ही रह जाएगा, या ऐसा समझिए यहाँ पे मेरे पास x ऑफ s है अभी, और यहाँ पे मेरे पास z ऑफ s है। तो देखिए मेरे पास एक यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास देखिए दिस इज, लेट अस टेक, एक मिनट, इसको x ऑफ मत लीजिए, दिस इज द आउटपुट, यहाँ पे हम लोग x ऑफ s ले लेते हैं। ठीक है? तो मेरे पास मान लीजिए दिस पॉइंट, एट द पॉइंट A आई एम टॉकिंग ऑफ द आउटपुट, तो A पॉइंट पे मान लीजिए मेरे पास जो सिग्नल था दैट इज C ऑफ S, तो C ऑफ S विल बी इक्वल्स टू जस्ट द सम ऑफ x ऑफ S प्लस z ऑफ S। और अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास B पॉइंट पे C डैश ऑफ S इज द आउटपुट, तो मेरे पास C डैश ऑफ S देखिए क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू G ऑफ S इंटू x ऑफ S प्लस z ऑफ S। ठीक है? क्लियर है ये चीज? जब मैं समिंग पॉइंट को बैकवर्ड मूव कर रहा हूं तो Yes, sir. देखिए यहाँ पे एक गेन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दिस गेन g ऑफ s इज एक्स्ट्रा। तो व्हाट शुड आई डू, मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ ऑफ द
जो सिग्नल्स हैं उसके साथ में मैंने क्या किया, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट 1/g ऑफ s। मैंने एक ब्लॉक एक्स्ट्रा रख दिया, दोनों ही सिग्नल के पास मेरे पास एक एक्स्ट्रा ब्लॉक है, दैट इज इक्वल्स टू 1/g ऑफ s, and this is also going multiplied by 1/g of s। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन आ जाएगा 1/g of s, क्लियर है, and this 1/g of s is going to cancel out this g of s, and the resultant signal will be equals to x of s plus z of s। क्लियर हो गया? यस सर। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग को? क्लास, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आप लोग को बताया था एस एफ जी समिंग पॉइंट, व्हेन वी आर गोइंग टू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट जी विथ जी, जो गेन होगा उसी के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है, एंड सिमिलरली इफ इट इज गोइंग टू बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन तो 1/g से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आप इन्फर कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज एंड रिमेंबर दिस। इसकी हेल्प से आप लोग को ये याद हो जाएगा कि व्हेन वी आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद g, व्हेन वी आर मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट 1/g। क्लियर हो गया? ये आप लोग जब ब्लॉक रिडक्शन अभी करेंगे, ब्लॉक रिडक्शन के न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे कई बार आप लोग का समिंग पॉइंट फंसेगा, और उस समिंग पॉइंट को या तो आप लोग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा गेन के, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं मूव करता हूं देन आई हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द सिग्नल्स एट द समिंग पॉइंट विथ द गेन g, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं देन आई हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द सिग्नल एट द समिंग पॉइंट बाय 1/g। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग, ठीक है? क्लियर हो गया? Yes, समिंग sir. पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। सिमिलर वे में हमारे पास टेक ऑफ पॉइंट भी है। देखिए टेक ऑफ पॉइंट भी कई बार आप लोग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा, या फिर टेक ऑफ पॉइंट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो मैं याद करने के लिए मैं तो यही करता हूं कि देखिए जैसे आप लोग के पास अभी आया SFG, वैसे ही मेरे पास एक शॉर्टकट और है जो मैं हमेशा याद रखता हूं, TBG। देखिए यहाँ पे F आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, तो टेक ऑफ पॉइंट व्हेन इट इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद G, और जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, टेक ऑफ पॉइंट व्हेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1/g। तो आप लोग को ये दोनों स्टेटमेंट 1/g वाले याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये दोनों आप लोग अपने आप इन्फर हो जाएगा आप लोग को, क्योंकि एक आप लोग को पता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता हुआ है, ठीक है क्लास? अगर आपको एक स्टेटमेंट याद है कि समिंग पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब मेरा जाता है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई ऑल सिग्नल्स बाय g, तो ऑब्वियस सी बात है जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो 1/g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है?